दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फ्रेशर्स वाला में हाजिर एक नया वीडियो लेकर के, जो कि एलआईसी की तरफ से निकल के आ रखी हुई वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एलआईसी की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आई है, तो हम लोग जानेंगे सारी डिटेल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन जो भी आए सबसे पहले आपके पास मिले। दोस्तों अगर हम बात करें एलआईसी की तरफ से तो यहाँ पे अगर देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत असिस्टेंट इंजीनियर्स एएओ की ऑनलाइन फॉर्म्स निकल के आई है। 491 वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 दिनों की समय आपके पास शेष है। 16 अगस्त यानी कि आज से एप्लीकेशन से स्टार्ट होकर के 8 सितंबर तक चलेगी ये दोस्तों। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल एंड ओबीसी के लिए 700 रुपये प्लस जीएसटी टैक्स होगा 18% प्लस ट्रांजैक्शन टैक्स। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए देखा जाए तो 88 रुपये 85 रुपये प्लस जीएसटी टैक्स प्लस ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। एज लिमिटेशंस 21 साल से लेकर के 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशंस भी आपको मिलेगा, जो कि है ओबीसी के लिए 3, एससी एसटी के लिए 5 साल आपको मिलेगा दोस्तों। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होगा, तो अगर आपने बीटेक यानी कि बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग, एलएलबी, सीए और आईसीएसआई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। अलाउंसमेंट एंड सैलरी अलाउंसमेंट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, आपकी जो एग्जामिनेशंस 2 चरणों में बटेगी। पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, जो कि 3/10/2025 को डेट कन्फर्म है। मेन एग्जामिनेशंस 8/11/2025 को डेट कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 नवंबर। दोस्तों इसमें जो है अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 491, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की जो है यहाँ पे 81 पोजीशंस है, और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की अगर देखा जाए तो यहाँ पे 410 वैकेंसीज निकल के आ रखी है दोस्तों। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस पे अगर हम यहाँ पे आकर के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी यानी कि सारे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे बांटा गया है, कौन कौन से कैटेगरीज के लिए कितना वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए सीए के लिए निकाली हुई पोजीशंस, सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, लीगल यानी कि बीएलएलबी स्पेशलिस्ट, ये सारी वैकेंसीज निकल के आ रखी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखा जाए तो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर एंड ऑनलाइन एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड वगैरह आप यहाँ को आपको इसी पोर्टल पे मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस के 7 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें एई यानी कि सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें कि यहाँ पे मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 30 साल रखा गया। बीटेक आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तभी आप एलिजिबल होंगे इस पोजीशंस के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रिकल। तीसरा है आपका देखा जाए चार्टर अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, 30 से 32 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। एओ के लिए 21 से लेकर के 30 साल एज होना चाहिए। एग्रीकल्चर्स के लिए वैकेंसी है। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें 21 से 30 साल एज होनी चाहिए। और देखा जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इनकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आप जो है रेगुलराइज्ड बाई, अब देखा जाए इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए तो IRDA के द्वारा रेगुलराइज होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लीगल में देखा जाए बैचलर इन लॉ होना चाहिए, और 45% बैचलर डिग्री में आपकी होनी चाहिए मार्क्स। साथ ही साथ देखा जाए SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल मिलेगा, OBC के लिए 3, PWBD जिसको कि जनरल के लिए देखा जाए तो 10 साल, SC ST के लिए 15 एंड OBC के लिए 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। ठीक है, एंड एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECO, SSCO, SC ST इनके लिए 10 साल। ठीक है, एंड एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग OBC के लिए 8 साल रखा गया है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 18% जो आपका GST लगेगा एप्लीकेशन फ़ीस का, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए SC ST PWBD के लिए मात्र 85 रुपये प्लस GST 18% लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एग्जामिनेशंस जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस 100 नंबर का होगा, जो कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। ये मैक्सिमम टाइम्स जो होता है ये आपकी CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या फिर OMR बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों,
एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1:4 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रीजनिंग आपकी हो जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा, ग्रामर्स, कॉम्प्रिहेंसिव्स, ठीक है, वर्ब्स, वोकेबलरीज, ये सारा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी 60 मिनट की होगी, 35 एंड 30 नंबर की एग्जामिनेशंस होगी, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मेन एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी तो होगा ही 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स की, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस होगा सिर्फ, उसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि प्रोफेशनल आपकी जो जिस स्किल्स पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स की होगी, टोटल जो आपकी 150 मार्क्स 60 मिनट की हो जाएगी। इसके अलावा जो है, इसके अलावा क्या क्या आपका हो सकता है, प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है दोस्तों, ये सब भी हो सकती है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी हो सकती है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड दोस्तों आप नोटिफिकेशंस को एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।